सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जब से सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लागू हुई है, तब से अग्निवीर योजना पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और अब तो खुद बीजेपी नेता और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने अग्निवीर योजना पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे इस पूरी योजना पर विपक्ष के आरोपों को बल दे दिया गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल अग्निवीर को लेकर बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर जमकर हमलावर रहे थे और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संसद में अग्निवीर का मुद्दा जमकर गूंजा है। ऐसे में अब बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का एक बयान सरकार की इस मामले में मुसीबत बढ़ा सकता है। दरअसल वीके सिंह ने अग्निवीर योजना में सुधार के बड़े संकेत दे दिए हैं। वीके सिंह ने कहा है कि अग्निवीर योजना को 1 साल हो गया है, ऐसे में मिड कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा जिससे ये अंदाजा लगा सके कि इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ अच्छा हो सकता है। मिड कोर्स करेक्शन में सबकी भलाई है। वीके सिंह ने अग्निवीर के आइडिया का भी जिक्र किया और उस पर बारीकी से अपनी राय रखी। वीके सिंह ने कहा कि सेना में एक आइडिया काफी फेमस है, इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं। आमतौर पर उन देशों में जिनमें जनसंख्या कम है, वहां पर पूरा देश टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जाता है और देश की सेवा करता है। अग्निवीर का आइडिया भी कुछ इस तरह का ही है। उन्होंने कहा कि सेना ने अग्निवीर का प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि इस भर्ती योजना से लोग ज्यादा से ज्यादा सेना में आएंगे, लेकिन जब हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो वो 100% सही नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना को 1 साल के आसपास का वक्त हो चुका है, पहला बैच शायद निकलने वाला है, ऐसे में मिड कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। वीके सिंह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी सदन में अग्निवीर को लेकर सवाल उठा चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी के सवालों पर रक्षा मंत्री भी अपनी आपत्ति जता चुके हैं। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता अग्निवीर पर सरकार को घेर रहे हैं और लगातार अपनी आपत्ति जता रहे हैं। अखिलेश यादव भी सदन में अग्निवीर पर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं और इसे गलत करार दे चुके हैं। जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। ऐसे में विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए विपक्ष पर इस पूरे मामले में जनता को गुमराह करने के आरोप लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को
हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना। अग्निवीर पर कुल मिलाकर सियासत जारी है। ऐसे में आपको समझा देते हैं आखिर अग्निवीर योजना है क्या, तो समझिए जरा। दरअसल अग्निवीर युवाओं के लिए सेना में जवानों की भर्ती से जुड़ी योजना है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना की तीनों इकाइयों मतलब नौसेना, थल सेना और वायुसेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। 4 साल बाद चयनित युवाओं को रिटायरमेंट मिलेगा। इनमें से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इस योजना में रिटायर होने वाले जवानों को पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन इन 4 साल के अल्प कार्यकाल में उन्हें पहले साल 30,000, दूसरे साल तकरीबन 33,000, तीसरे साल करीब 36,500 और अंतिम साल 40,000 रुपए प्रतिमाह का वेतन मिलेगा। इसी के साथ 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी अग्निवीर जवानों का होगा। साथ ही इनको 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रिटायर हुए अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज मिलेगा, उस पर इनकम टैक्स भी उन्हें नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ उन्हें राशन, पोशाक, यात्रा से जुड़े अन्य गुजारा भत्ते भी मिलेंगे। कुल मिलाकर तकरीबन 12 लाख रुपए उस अग्निवीर जवान को मिलेंगे जो कि रिटायर हो रहा होगा। अग्निवीर बनने के लिए आपको 27 साल से 23 साल के आयु वर्ग के बीच में होना अनिवार्य होगा। आपकी शैक्षिक योग्यता 10वीं पास अनिवार्य रहेगी। अग्निवीर से संबंधित सैन्य भर्ती साल में 2 बार होंगी। साथ ही अलग अलग राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली नौकरियों में भी अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान के तहत वरीयता का लाभ देने की भी अलग अलग राज्यों की सरकार घोषणा करते हुए नजर आई है। ये तो बात हो गई अग्निवीर से जुड़े प्रावधान की। अब बात आती है इसका विरोध आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल सरकार लगातार बता रही है कि अग्निवीर योजना न जवानों के हितों के खिलाफ है और न ही सेना के हितों के खिलाफ, बल्कि इस योजना के जरिए शॉर्ट टर्म में ही सही, लेकिन युवाओं को एक बड़ी तादाद में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो वहीं सेना को भी जवान मिलेंगे। लेकिन विपक्ष की आपत्ति है कि इस योजना के तहत आने वाले जवानों के हितों पर डाका डाला गया है। उनको न पेंशन मिलेगी और न ही नौकरी के दौरान जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा मिलेगा। ऐसे में 4 साल बाद रिटायर होने वाले अग्निवीर जवान कहीं के नहीं रहेंगे, जिसके चलते ही लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और पक्ष विपक्ष के बीच जमकर सियासी घमासान जारी है। ऐसे में जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और सेना में जनरल रह चुके रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने अग्निवीर पर टिप्पणी की है, तो सवाल उठता है कि क्या अग्निवीर में बदलाव होगा? क्या वीके सिंह का बयान विपक्ष को इस मामले में मजबूत करेगा? क्या बीजेपी के लिए वीके सिंह का बयान गले की फांस बन जाएगा? इन सवालों के जवाब और अग्निवीर पर होने वाली सियासत आने वाले वक्त में वीके सिंह के बयान के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर जरूर करिए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।